नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्काउंट टॉपिक के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो शुरू करते हैं। हम इससे एग्जांपल लेंगे, प्रॉब्लम सब कुछ हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूं मैं कि सपोज यहाँ पे डिस्काउंट में दो चीज यहाँ पे ध्यान रखो। एक है मार्क्ड प्राइस और दूसरा है सेल प्राइस। ठीक है, दो चीज तुम्हें याद रखना है। अब इन दोनों में क्या अंतर है हम डिस्कस करते हैं। सपोज अगर तुम एक दुकान में जा रहे हो, ठीक है, दुकान में जाके तुमने देखा कि वहां पे 20% डिस्काउंट है। ऐसे देखते हो ना, 20% ऑफ है, 20% डिस्काउंट है, 25%, 90%, समथिंग समथिंग लाइक दैट। अगर देखते होंगे तो बेसिकली यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है कि सपोज मैं जा रहा हूँ दुकान में, वहां पे एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कोई भी कुछ भी हो सकता है, उसका प्राइस दिया है 850 रुपीज। ठीक है, कितना दिया? 850 रुपीज। अब उस दुकानदार ने वहां पे दिया है कुछ, वो सेल कर रहा है, सपोज वो सेल कर रहा है सेम प्रोडक्ट रुपीज 750 में। ठीक है, सेल कर रहा है, वो सेल कर रहा है कितने रुपीज में? 750 रुपीज में। अभी देख सकते हो तुम डिफरेंस। तो उसने कुछ ना कुछ कम किया, दैट मीन्स वो होता है डिस्काउंट। उसने कम कर दिया, जो प्राइस था प्रोडक्ट का उससे देखो कितना रुपीस कम हो गया, वो हम डिस्कस करेंगे। तो देखो 850 से 750 चला गया, दैट मीन्स यहाँ पे डिस्काउंट है हो गया। ठीक है, डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे 850, हम यहाँ पे मानेंगे 850 क्या होता है? एमपी का मीनिंग क्या होता है? मार्क्ड प्राइस। इसको मैं एमपी लिख सकता हूं, एमपी। इसको एसपी लिखना तो लिख सकते हो, वरना सेल प्राइस ही लिखो, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। एक होता है सेलिंग प्राइस, जो कि हम डिस्कस करते हैं, सीपी एसपी सब होता है ना, तो वो एसपी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, वो कंफ्यूजन हटाने के लिए या सेम सेल प्राइस लिखना ही सही होगा। ठीक है, तो ये सेल प्राइस हो जाएगा, ये एसपी नहीं तो बोल सकते हो सेलिंग प्राइस ही है, सेम थिंग ही है, बट डिस्काउंट के कॉन्सेप्ट में हम सेल प्राइस बोलते हैं। तो एमपी होता है मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस मतलब जो प्रोडक्ट में जो एमआरपी जैसा होता है ना, वो होता है मार्क्ड प्राइस। और डिस्काउंट के बाद जैसे ही तुम्हारे पास पहुंच जाता है ना आइटम, वो डिस्काउंट के बाद पहुंचता है, वो है 750 रुपीज। इसको हम बोलते हैं सेलिंग प्राइस या सेल प्राइस बोल सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं कि डिस्काउंट कैसे निकालते हैं। अब सेम प्रोडक्ट में देखिएगा कि डिस्काउंट कैसे निकालूंगा मैं। डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। एमपी क्या होता है? मार्क्ड प्राइस माइनस सेल प्राइस। मार्क्ड प्राइस यहां पे देख सकते हो कि मार्क्ड प्राइस है 850 माइनस 750, कितना देगा मुझे? 100 रुपीज। 100 रुपीज। तो यहां पे ध्यान से देखिए, 100 रुपीज कम हो गया, दैट मीन्स वो डिस्काउंट है। अगर तुम्हें डिस्काउंट परसेंटेज निकालना है, तुमने सीख लिया कैसे डिस्काउंट निकालते हैं, एमपी माइनस एसपी करना है, निकल गया आंसर, वो रुपीस में मिलेगा। अभी डिस्काउंट परसेंटेज कैसा होगा? परसेंटेज में मिलेगा। अब कैसे निकाला जाए? देखो मैं सेम टू सेम ये क्वेश्चन निकाल के बता देता हूं। सो डिस्काउंट परसेंटेज का हर टाइम फॉर्मूला याद रखिए, विच इज इक्वल टू डिस्काउंट जो भी है बाई एमपी इंटू क्या होता है? 100। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मूला, परसेंटेज लगा देना, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100। ये एमपी क्यों आया? जैसे कि प्रॉफिट परसेंटेज जानते होंगे आप, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हो? प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, है ना। अब देखिए सीपी, प्रॉफिट और लॉस दोनों किस पे डिपेंडेंट है? सीपी पे डिपेंडेंट। वैसे ही ये जो डिस्काउंट है किस पे डिपेंडेंट है? मार्क्ड प्राइस पे डिपेंड है, एमपी पे डिपेंड है, एसपी पे नहीं, एमपी पे डिपेंड है। तो यहाँ पे देखिए डिस्काउंट परसेंटेज, डिस्काउंट बाई एमपी इंटू 100 होता है। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना मिला? 100 रुपीज का, डिवाइड बाई एमपी कितना है? 850 इंटू कितना करोगे? 100। तो यहाँ पे 10 कैंसिल, 5 2 जा 5 17 जा, तो तुम्हें मिलेगा 200 बाई 17%। ये डिवाइड कर लेना, तुम्हें आंसर मिल जाएगा परसेंटेज में। ठीक है, तो ये था डिस्काउंट कैसे निकालना है, डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालना है, सीख लिया होगा। अब वेरियस प्रॉब्लम्स आते हैं जिसमें एमपी गिवन होगा, तुम्हें पूछेंगे एसपी निकालने के लिए। और किसी क्वेश्चंस में क्या होगा? एसपी गिवन होगा, तुम्हें पूछेंगे एमपी निकालने के लिए।
ऐसे डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, वैसे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। शॉप गिव्स 20% डिस्काउंट, अ ड्रेस इज मार्क्ड एट 120 रुपीज। हमें निकालना है यहाँ पे एसपी, ठीक है, क्या निकालना है, एसपी निकालना है। अब देखिए हम फॉर्मूला से ही जाएंगे, डिस्काउंट इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी होता है, ये तो तुम्हें पता होगा। अब देखो डिस्काउंट दिया है क्या, डिस्काउंट देखो यहाँ पे फॉर्मूला में डिस्काउंट हर टाइम रुपीस में होगा, बट यहाँ पे परसेंटेज में गिवन है, तो मैं इसको लिख सकता हूं डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एमपी। देखो जैसे कि इस प्रॉफिट में तुम क्या करते हो, प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी होता है। अगर प्रॉफिट को मैं लिख सकता हूं प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सीपी, क्योंकि प्रॉफिट डिपेंडेंट है सीपी पे, वैसे डिस्काउंट डिपेंडेंट है एमपी पे, ठीक है। तो डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एमपी इज इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है 20, सो 20/100 इनटू एमपी कितना दिया हुआ है 120 रुपीज, इक्वल टू एमपी अगेन 120 रुपीज माइनस एसपी हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 20 5 कितने में जाएगा, 24, ठीक है, 2 4, ओके 24 मिल गया। देयरफॉर वी कैन से 24, 120 को इससे लेके आ जाओ, माइनस 120 इक्वल टू माइनस एसपी। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 124 माइनस 120 कितना होता है, माइनस 96 इक्वल टू माइनस एसपी। यहाँ से माइनस माइनस कैंसल, देयरफॉर वी कैन से एसपी इज इक्वल टू 96 रुपीज। तो ऐसे हम सॉल्व करते हैं। तो हर टाइम याद रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्या याद रखना है, डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी, और कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं है। सो डिस्काउंट किस पे डिपेंडेंट है, एमपी पे डिपेंडेंट है। तो डिस्काउंट परसेंटेज अगर दिया है तो डिस्काउंट लगा दीजिए यहाँ पे, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ एमपी, और सीधा वैल्यूज पुट करते जाइए तो निकल जाएगा आंसर, ठीक है।